मेरी नार्सिसिस्ट वाली वीडियो पर किसी ने कमेंट करके बोला कि क्या पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, वालिदैन भी इंसान होते हैं, वालिदैन कोई फरिश्ता नहीं होते। और जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होता है ना, वो अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम पर बात करने वाली हूँ। वैसे तो ये पूरा सिस्टम बहुत डीप है, इस पर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। अगर हम एक एक कैरेक्टर पर अगर डीपली वीडियो बनाना चाहे तो बन सकती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम दरअसल होता क्या है। नार्सिसिस्ट का मैंने आपको बताया था कि कौन लोग होते हैं। वो जो ग्रैंडियोज होते हैं, यानी कि अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, उनको लगता है कि बड़े अजीम लोग हैं। इंटाइटल्ड होते हैं, उन्हें लगता है कि वो हकदार है हर अच्छी चीज़ के। वैलिडेशन अटेंशन सीकर होते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं उनके आप, और उनको सारी अटेंशन चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी अटेंशन है वो सारी उनको चाहिए। इसके अलावा एम्पैथी नहीं होती उनमें, हमदर्दी नाम का कोई जज्बा नहीं होता उनमें। ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, और ये इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, नार्सिसिस्ट वालिदैन भी ऐसे ही होते हैं। वो अपनी औलाद के लिए हरगिज नहीं बदलते। नार्सिसिस्ट कभी किसी के लिए नहीं बदलते। वो चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनका शौहर या बीवी हो, या चाहे वो बाहर का कोई बंदा हो, जब तक वो नार्सिसिस्ट के लिए अच्छा है, नार्सिसिस्ट उसको इस्तेमाल कर सकता है, तब तक वो गेम में इन है। और मैं इस पर भी पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि नार्सिसिस्टिक जो बिहेवियरल पैटर्न है वो दरअसल होता क्या है, जिसमें डिस्कार्ड, डी वैल्यू और लव बॉम्बिंग है। सबसे अहम बात यह है कि अगर दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट नार्सिसिस्ट होता है, ठीक है, तो बच्चे की जो नफ्सियाती सेहत है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाना होता है। लेकिन अगर दूसरा पेरेंट अच्छा भी है ना, नॉर्मल भी है, एम्पैथ भी है, और वो बच्चे को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, पर वो पेरेंट अगर अवेयर नहीं है और उसको पता नहीं है कि मेरा शौहर या मेरी बीवी नार्सिसिस्ट है, तो फिर वो वाला पेरेंट जो बज़ाहिर सही है, जिसको नार्सिसिज्म नहीं है, वो डिसऑर्डर का शिकार नहीं है, वो भी बच्चे को नहीं प्रोटेक्ट कर पाता। इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्पाउस यानी कि आपका हस्बैंड या आपके वाइफ नार्सिसिस्ट है, तो आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चे को उससे बचा सकें। जो बंदा भी नार्सिसिस्ट के कांटेक्ट में जाएगा, उसको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो ये वजह है कि आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्पाउस नार्सिसिस्ट है या नहीं है। क्योंकि जब एक पार्टनर को पता नहीं होता कि वो जिस इंसान के साथ रह रहा है वो नार्सिसिस्ट है, तो वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाता, वो अपने बच्चे को उसके अब्यूज़ से सेव नहीं कर पाता। वो अपने बच्चे को ये नहीं बोल पाता कि तुमने इस इंसान की कोई बात नहीं सुननी। ये अगर तुम पर क्रिटिसाइज करता है तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, ये इसका मिजाज ही ऐसा है। लेकिन वो जो नॉन नार्सिसिस्ट पार्टनर है ना, वो बेचारा खुद भी इतना सफ़र कर रहा होता है रिलेशनशिप में, वो इतनी प्रॉब्लम्स का शिकार होता है, वो इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है ना नार्सिसिस्ट के साथ, कि वो भी बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाता। जहां भी होंगे नार्सिसिस्ट, सारा गेम उनके गिर्द घूमेगा। नार्सिसिस्टिक फैमिली स्ट्रक्चर में जो बच्चे होते हैं ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्केपगोट की, दूसरी कैटेगरी होती है गोल्डन चाइल्ड की, तीसरी होती है इनविजिबल चाइल्ड। स्केपगोट वो बच्चा होता है, फैमिली में होने वाली हर चीज, हर मसले का जिम्मेदार उसको ठहराया जाता है। सारी कुर्बानियां उसने देनी है, सारे इल्जाम उसने सहना है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही ऐसे हो, तुम्हारी वजह से सब जो है ना वो परेशान है। गोल्डन चाइल्ड नार्सिसिस्ट का नाम से ही जाहिर है पसंदीदा बच्चा होता है। ये वो बच्चा होता है जिस पर नार्सिसिस्ट काफी वारे न्यारे जाते हैं। इनविजिबल चाइल्ड नाम से ही जाहिर है वो बच्चा जिसको नार्सिसिस्ट कभी नोट ही नहीं करते कि वो उनका ये वाला बच्चा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसकी कोई मौजूदगी दुनिया में है भी या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केपगोट की। स्केपगोट नाम से ही जाहिर है वो जिस पर पूरी फैमिली का जो है ना वो ब्लेम, हर गलती का ब्लेम उस पर आता है। ये वो बच्चा होता है जिस पर सारे इल्जामात लगाए जाते हैं। नार्सिसिस्ट को वो बच्चा इसलिए पसंद नहीं होता क्योंकि अमूमन कहीं ना कहीं वो बच्चा लाशऊरी तौर पर अपने पेरेंट्स के रवैयों को नोट कर लेता है, या फिर उस बच्चे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं है, जो उनकी नज़र में अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि वो उस बच्चे को स्केपगोट बनाकर वो सारा जो फैमिली का जो बर्डन है ना ब्लेम वाला, वो उस पर डाल देते हैं। या फिर कहीं ना कहीं आप यूँ कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रामनी कहती हैं कि कहीं ना कहीं शायद जो स्केपगोट होता है ना, नार्सिसिस्ट पहचान लेते हैं। देखिए, इंसानों की जो रवैये है ना, याद रखना ये नॉन वर्बल होते हैं ज़्यादातर। आप लोगों को लगता है बस ये सब लफ्ज़ों का गेम है, लफ्ज़ों का गेम नहीं है।
बच्चे बचपन में अपने माँ बाप की जो एक्शन और उनके जो वर्ड्स हैं उसके दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तजाद या जो भी मसला है ना वो पहचान जाते हैं। बच्चे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो स्केपगोट होता है ना वो समझ जाता है कि हमारी फैमिली में कंफ्यूजन है। उन्हें किसी भी बात का सही जवाब नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप एक फेक रियलिटी बनाकर बैठे हुए हैं। वो समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं डीप डाउन उनको एक फीलिंग आ जाती है, वो पैटर्न्स नोट कर लेते हैं। एक बच्चा होने की के नाते वो बता तो नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ में आ रही होती चीजें कि कुछ गड़बड़ है, फैमिली में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में स्केपगोट वो बच्चा होता है जो पूरी फैमिली का ब्लेम, पूरी फैमिली का अब्यूज अपने कंधों पर लेकर चल रहा होता है। और यही वजह है कि उसकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं होती। उसे लगता है वो किसी काबिल नहीं है क्योंकि उसे हमेशा ब्लेम किया गया। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली उसके साथ कोई बहुत बड़ा मसला है। गोल्डन चाइल्ड, नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में गोल्डन चाइल्ड नाम से जाहिर है नार्सिसिस्ट वालिदैन का पसंदीदा बच्चा। वो बच्चा स्केपगोट के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर स्केपगोट को हर बात के लिए ब्लेम किया जाता है तो गोल्डन चाइल्ड को अटेंशन सबसे ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो बहुत खूबसूरत हो, बेहतरीन अच्छे मार्क्स लाता हो, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो नार्सिसिस्ट वालिदैन को बहुत पसंद होती है, जो उन्हें नार्सिसिस्ट को अपने बारे में अच्छा फील करवाती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए पेरेंटिंग कुछ भी नहीं है सिवाय एक शो के। जी हाँ, बच्चे उनका बिजनेस कार्ड है। पेरेंटिंग, वैलिडेशन, अटेंशन हासिल करने का एक जरिया। बच्चों के जरिए वो अटेंशन हासिल करता है, लोगों की वैलिडेशन हासिल करता है कि देखो कैसे शानदार माँ बाप है हम, कैसा बच्चा है हमारा, कितना खूबसूरत है, कितना ज़हीन है, कितना ये है, कितना वो है। तो बच्चे से मोहब्बत नहीं होती कोई। जो अनकंडीशनल प्यार कि बच्चा अगर पास हो रहा है, फेल हो रहा है, जैसा भी है माँ बाप के लिए अच्छा है, खूबसूरत है। हर इंसान इस दुनिया में अपनी जगह खूबसूरत है, यूनिक है। लेकिन नार्सिसिस्ट वालिदैन के लिए हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ वैलिडेशन का जरिया होती है। सुनने में आपको बहुत कड़वा लग रहा होगा लेकिन ये हकीकत है। इस हकीकत को जानिए, पहचानिए ये, वरना कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो इस अब्यूज से गुजर रहे होंगे उन्हें पता भी नहीं है। गोल्डन चाइल्ड वो बच्चा है जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, जिसको नार्सिसिस्ट टाइम देते हैं, जिसको वो हर जगह लेकर जाते हैं, जिसको हर चीज़ अच्छी अच्छी मिलती है। और बाकी के बहन भाई नोट कर रहे होते हैं, बच्चे फील कर रहे होते हैं कि क्यों यार इस वाले भाई को सबसे ज़्यादा क्यों वैल्यू है, इस वाली बहन पे पेरेंट्स क्यों इतना मरते हैं। और वो जो बच्चे, जो बाकी सिबलिंग्स हैं, जो बाकी बहन भाई जो नोट कर रहे हैं, वो उस नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम इस काबिल नहीं है, शायद हमें कोई कमी है। लेकिन कमी तो नार्सिसिस्ट के अपने परसेप्शन में होती है, क्योंकि जो उसके गोल्डन स्टैंडर्ड्स हैं जो उसने बनाया हुआ है अपनी वैलिडेशन के लिए, वो उसका मसला है, उसका डिसऑर्डर है। बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको लगता है शायद हम सही नहीं है, हम इस काबिल नहीं कि अम्मी अब हमसे प्यार करें, हमें वो तवज्जो दे जो गोल्डन चाइल्ड को मिल रही है। लेकिन दरअसल इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, इसमें सिर्फ उन वालिदैन का कसूर होता है जो डिसऑर्डर का शिकार है। गोल्डन चाइल्ड की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, क्योंकि नार्सिसिस्ट को कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होती है उनके ज़रिए। उन्हें हारने की, उन्हें कम परफॉर्म करने की या कम खूबसूरत दिखने की ना इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इससे नार्सिसिस्ट की वैलिडेशन में फ़र्क आता है, उसका बिजनेस कार्ड ख़राब होने लग जाता है ना। तो वो कहता है, जब बच्चा गोल्डन चाइल्ड बोलता है कि अम्मी मुझसे और नहीं हो रहा, या अबू मुझसे ये और नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो गोल्डन चाइल्ड है उसकी उस खूबसूरती के साथ, उसके उस ब्रिलियंट मार्क्स के साथ, या जो भी उसमें क्वालिटी है उसके साथ नार्सिसिस्ट का पूरा सेल्फ इमेज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत प्रेशर से गुजरता है गोल्डन चाइल्ड भी, और गोल्डन चाइल्ड भी देख रहा होता है कि यार उसे बुरा भी लगता है, समटाइम्स वो गिल्ट में भी चला जाता है कि मेरे बाकी बहन भाइयों को वो तवज्जो क्यों नहीं मिल रही, क्यों ये सारी मेहरबानियां मुझ पर है, हर स्पेशल चीज़ मेरे लिए क्यों है, स्पेशल रूम मेरे लिए, बड़ा बेड मेरे लिए, अलग अलमारी मेरे लिए है, मुझे हर अच्छी चीज़ लाकर दी जाती है, मेरा ख्याल रखा जाता है, मेरे लिए ट्यूशन्स हैं, मेरी ग्रूमिंग पर तवज्जो है, लेकिन ये बाकी बहन भाइयों के साथ रवैया क्यों मुख्तलिफ है। गोल्डन चाइल्ड भी ये फील करता है, लेकिन बच्चों के पास अल्फाज नहीं होते, वो बता नहीं सकते। और जब गोल्डन चाइल्ड ये बोलते ना कि अब्बा मुझसे और नहीं हो रहा, अम्मा मैं ये नहीं करना चाहता, तो फिर नार्सिसिस्ट उस गोल्डन चाइल्ड को उसका जो टॉप पोजीशन है ना उससे गिराने में टाइम नहीं लेते। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ पर वज़ीर आज़म सेलेक्ट हो जाता है खास जगह से, जब वो बात नहीं मानता तो उसको भी गिराने में कोई टाइम नहीं लेता। तो वैसे ही नार्सिसिस्ट वालिदैन भी जब देखते हैं कि यार ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है,
ये हमारे लिए वैलिडेशन का जरिया नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको उस पोजीशन से गिरा देता है। नार्सिसिस्ट इस दुनिया में हर इंसान से जेलस होता है, हर इंसान से उनका कंपटीशन होता है, हर इंसान से ज्यादा उनको अटेंशन चाहिए। और यही वजह है कि जब गोल्डन चाइल्ड बड़ा हो जाए और वो ज्यादा फलने फूलने लग जाए तो नार्सिसिस्ट उनके साथ भी मुकाबला करते हैं। तो वो बड़े होकर अपने गोल्डन चाइल्ड के साथ भी उनका रवैया बदल जाता है। गोल्डन चाइल्ड को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। तो नार्सिसिस्ट ऐसे लोग हैं जो हर किसी के साथ उनका कंपटीशन चल रहा है। उनके अपने बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा होता ना, उनका अपने बच्चों से भी कंपटीशन होता है, अपने बच्चों से भी उनको जेलसी होती है। बहुत कड़वा है ना ये सब सुनने में, इससे भी कड़वी बातें होंगी, तैयार रहिएगा आप लोग। और मुझे पता है, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनने को मिले सब पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना वालिदैन को भी इंसान नहीं समझा जाता, उन्हें आई डोंट नो क्या मतलब एक बिल्कुल ही कोई मुकद्दस गाय समझा जाता है। वो भी इंसान है, उनको भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी भी डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकती है। तो जब तक आप अपने वालिदैन को अकीदत का चश्मा हटाकर नहीं देखेंगे तब तक आप अपने अब्यूज को हील नहीं कर सकते, तब तक आप अपने ट्रॉमा को हील नहीं कर सकते। इनविजिबल चाइल्ड, जी हाँ, नाम से जाहिर है वो बच्चा जो इनविजिबल होता है। आपको पता है कितना तकलीफ दे होता है इनविजिबल होना, कोई आपको देखे ही नहीं। सोचे कोई बच्चा, उसे कोई देख ही नहीं रहा। ये वाले जो बच्चे होते हैं नार्सिसिस्ट के, ये निगलेक्ट का शिकार होता है, इनको नज़रअंदाज करता है नार्सिसिस्ट, बैकग्राउंड में फेंक देता है। वो दरअसल यूँ बोले कि ये वाले बच्चे ना उसके लिए सर का दर्द होता है। ये वो बच्चा है जो नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आता कि क्यों आ गया दुनिया में। अब जब इनविजिबल चाइल्ड को, बच्चे को, जिसको नार्सिसिस्ट नहीं देख रहा, क्योंकि कई नार्सिसिस्ट की नज़र में ये यूजलेस है। नार्सिसिस्ट सिर्फ वहाँ पर तवज्जो देते हैं जहाँ पर कोई चीज़ इस्तेमाल की जा सके, जो उनको कुछ दे, जो उनको वैलिडेशन ला कर दे। उनको लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, ना ये ब्रिलियंट है, ना खूबसूरत है, या जो भी उनकी नज़र में, जो भी नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की नज़र में डेफिनेशन है खूबसूरती की या ब्रिलियंस की। तो वो वाला बच्चा जिसको नार्सिसिस्ट नोटिस नहीं कर रहे, वो बहुत कोशिश करता है कि उसके माँ बाप उसको नोटिस करें, जिसके लिए वो कभी कभार बहुत शैतान हो जाता है, इंतहाई शैतान, कि उसके माँ बाप एटलीस्ट गालियाँ ही दे उसे, लेकिन नोटिस तो करें। या फिर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करता है, ओबीडियंट बेटा या बेटी बनने की कोशिश करता है, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कुछ भी करता है, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपने टैलेंट्स, अपने जज्बात, हर चीज़ को दबा देता है, लेकिन उसे फिर भी कोई नोटिस नहीं करता। ये वो बच्चा होता है। एक बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो वो नोटिस होना चाहता है, वो चाहता है कि उसके माँ बाप उसको देखें, नोटिस करें, तवज्जो दें, अटेंशन दें। यही तो मैं आपसे कहती हूँ कि अगर अटेंशन नहीं दे सकते तो बच्चे नहीं पैदा करें, क्योंकि एक बच्चा तवज्जो चाहता है। सोचें आप, निगलेक्टफुल चाइल्ड नार्सिसिस्ट का जब बड़ा होता है ना, तो बहुत ही डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स का शिकार होता है। लो सेल्फ वर्थ, अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं, उसे लगता है कि वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता। आगे चलकर ये बच्चा ना, जो निगलेक्टफुल बच्चा है, जो निगलेक्ट का शिकार रहा है, वो ना बहुत ज़्यादा दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहता है हर तरीके से। तरीका उसके लिए मायने नहीं रखता, उसको बस तवज्जो चाहिए होती। क्यों? क्योंकि वो जो एक खिलाफ बचपन में रह जाता है ना, पेरेंट्स बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते उसे, चाहे वो कुछ भी कर ले, तो वो आगे चलकर उसको एडल्ट रिलेशनशिप्स में बहुत तकलीफ देता है। लो सेल्फ वर्थ, उसे अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं होता, उसे लगता है वो किसी काबिल नहीं है, तभी तो उसके माँ बाप ने उसे कभी नोट नहीं किया। अगर उसके माँ बाप उसको नोटिस करते, उसको प्यार करते, तो इट मीन्स की गलती उसकी है ना, वो इस काबिल ही नहीं है, फंडामेंटली उसके साथ कोई मसला है, तभी तो माँ बाप उससे प्यार नहीं करते। एक बच्चा कभी भी ये ऐसा सोच ही नहीं सकता कि उसके माँ बाप उससे मोहब्बत नहीं करते। किसी भी बच्चे के लिए ये इस बात को एक्सेप्ट करना ना, आपको नहीं पता, ये बहुत डिफिकल्ट है। जो मैं बातें कर रही हूँ बहुत कड़वी हैं, बहुत कड़वी। आप सारी जिंदगी अब्यूज सह लेंगी, आप सारी जिंदगी तकलीफ में सह लेंगी, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं जिन वालिदैन के साथ रहा उनको मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं थी, कि मैं उनके लिए एक सर का दर्द था सिर्फ, आप नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कोई बात नहीं है, मैं ट्रॉमा में रह लूँगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा। और यही वजह है कि नहीं हो पाता एक्सेप्ट कभी कभार। मेरी ये वीडियो बहुत कड़वी है क्योंकि नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट ना, कबूल करना बहुत मुश्किल है। ये था नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम। गौर करें कहीं आपकी फैमिली में नार्सिसिज्म तो नहीं है। आप कौन से चाइल्ड हैं, गोल्डन, स्केपगोट या इनविजिबल? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर ये सीरीज चलती रहेंगी। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये कुछ भी नहीं है, इसकी और डेप्थ में जाएंगे और सिचुएशंस पर बात करेंगे कि मज़ीद
डिफरेंट सिचुएशंस में नार्सिसिस्ट वालिदैन किस तरह से बिहेव करते हैं और क्या पहचान है उनकी, किस तरह से आप नार्सिसिस्टिक मदर्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक नार्सिसिस्ट माँ क्या होती है। इस पर हम बात करेंगे, मेरी अगली वीडियो इसी पर होगी। मैं 5 किस्म की मदर्स का जिक्र करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है या फिर आप किसी नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।